नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला में। और आज की क्लास हम लोगों को उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने पे होगी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप लोग को एक बार याद दिला दें कि इससे पिछली कक्षा में हम लोग उपसर्ग एवं प्रत्यय पर विस्तृत चर्चा किए थे। परिभाषा, विशेषता और कैसे नियम वगैरह है सब पे बात किए थे। तो जो हमारे दोस्त अभी इस क्लास में पहली बार उपस्थित हो रहे हैं और इससे पिछली कक्षा नहीं देखे होंगे, तो आप लोग जाके पिछली क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। आइए आगे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और पहला उसमें क्वेश्चन ऐसे है कि शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग जैसे पिछली क्लास किए थे तो उसमें सबसे पहला ये हम लोगों का था कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पूछा है दोस्तों। तो जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले शब्दांश कहलाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि पाठक में प्रत्यय है। तो पाठक में दोस्तों प्रत्यय अक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, पाठक। तो पाठ प्लस अक पाठक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो प्रत्यय का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। और हम लोग जैसे कि उपसर्ग के विषय में यही बात किए थे, तो ये सीधा इसका अपोजिट होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के पहले होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी इससे पिछली वाली क्लास में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द कृत्य प्रत्यय से बना है, जैसे गवैया, चौड़ाई, चिकनाहट और बलिष्ठ। तो इसमें हो जाएगा आपका गवैया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गवैया शब्द कृत्य प्रत्यय से बना है। और कृत्य प्रत्यय किसे कहते हैं, क्या होता है और इसके उदाहरण क्या है, कौन कौन से उदाहरण हैं, तो इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा किए हैं पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से। कृत्य प्रत्यय। आइए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्द इक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद सही नहीं है। जैसे दिया है दैविक, भौमिक, सामाजिक, पाक्षिक। तो इसमें से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से बने हैं और इनमें से कौन सा पद सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पाक्षिक। पाक्षिक है जो एक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद सही नहीं है, तो पाक्षिक नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पद की रचना प्रत्यय से हुई है। और ऑप्शन दे रहा है प्रत्युक्ति, प्रख्यात, आगमन और बचपन। तो इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 सही, बचपन। बचपन जो शब्द है बचपन निम्न में से क्या दिया क्वेश्चन कि निम्न में से किस पद की रचना प्रत्यय से हुई है। तो बचपन है दोस्तों। तो बचपन है तो जो प्रत्यय से शब्द से रचना हुई है इसकी। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि हाजिर शब्द को विलोमार्थी बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयोग करेंगे। तो हाजिर शब्द को विलोम मतलब उसके अपोजिट बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और उपसर्ग दे रहा है जैसे कि आ, बिला, गैर और अल। जैसे मान लीजिए आ जोड़ेंगे तो आ हाजिर हो जाएगा, बिला जोड़ेंगे तो बिला हाजिर हो जाएगा, गैर जोड़ेंगे तो गैर हाजिर हो जाएगा, और अल जोड़ेंगे तो अल हाजिर हो जाएगा। और जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी तक बचपन से ही पढ़ते आते हैं, जैसे गैर हाजिर ज़्यादातर हम लोग कि वो उपस्थित नहीं है तो गैर हाजिर है, तो ज़्यादा शब्द सुनते रहे। तो ये तो शब्द सुना ही है दोस्तों। तो यहाँ पे गैर हाजिर शब्द, गैर ऑप्शन जो है तीसरा सही होगा। तो गैर हाजिर शब्द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। और ऑप्शन दे रहा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और हम लोग को बताना है कि इनमें से कृत्य प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों कृत्य प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसको। कृत्य प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, और ऑप्शन दिया है प्र, परा, प्रति और कुल, और इनमें से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो दोस्तों इसमें जैसे कि प्र, परा, जैसे कुल ऑप्शन है तो कुल तो होगा नहीं क्योंकि कुल सबसे लास्ट में है, तो अगर वो जुड़ेगा तो प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है उपसर्ग, तो प्र हो सकता है, परा हो सकता है, प्रति होता है, लेकिन इनमें से कौन सा होता है इसको देखना है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन होगा प्रति, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रति शब्द जो उपसर्ग है जो शब्द प्रतिकूल में जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि कौन सा शब्द है जो जिसमें उपसर्ग नहीं है। आइए देखते हैं, चरित्र, विदेश, भरपेट और उद्गम, और पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए चरित्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, चरित्र। चरित्र शब्द जो है उपसर्ग रहित शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि योग शब्द को विपरार्थी बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे। देखिए, तो हम लोग अक्सर पढ़ते आए हैं कि जैसे किसी भी शब्द में पहले हम लोग अ लगा देते हैं तो ज़्यादातर शब्द उसके अपोजिट हो जाते हैं। जैसे ज्ञान होता है तो अज्ञान हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे योग शब्द है और इसमें हम लोग को कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे कि इसका विपरार्थी हो जाएगा। जैसे योग अ है तो अयोग हो जाएगा, बी है तो वियोग हो जाएगा, परि है तो वियोग हो जाएगा तो वो बिछड़न का हो जाएगा, परियोग हो जाएगा तो ये हटके हो जाएगा दोस्तों, और संयोग हो जाएगा तो एक अच्छा मतलब संयोग बनना यह अलग चीज़ है। हम लोग को इसमें ऑप्शन खोजना है योग के विपरीत का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो अयोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है 11 का। अगला हम लोग देखेंगे कि सपृश्य शब्द को विपरार्थी बनाने के लिए उसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे। सपृश्य शब्द को विपरार्थी बनाने के लिए उसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे, और यहाँ पे दे दिया है 4 ऑप्शन, सु, औ, अ, अब, और हमें इसमें से कौन सा उपसर्ग जोड़ना है ये देखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अस्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य हो जाएगा दोस्तों, अस्पृश्य। यहाँ पे इस आधा सौ साइलेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा 12 का। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि संस्कृत में, हिंदी में संस्कृत उपसर्गों की कितनी संख्या है। ये डाटा याद करने वाला है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि हिंदी में संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है। तो 22 है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। हिंदी में 22 संस्कृत के उपसर्गों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कृत्य प्रत्ययों की संख्या है 22, 24, 20 और 28। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन 28, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि निम्न में से तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द हैं। निम्न में से तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द है, और ऑप्शन दे रहा है पठित, हंसी, कर्तव्य और भवादि। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भवादि जो तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द है। और तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द, कृत प्रत्यय शब्द ये क्या होते हैं और किसे कहते हैं, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे नए स्टूडेंट होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, आप लोग जाइए हमारी पिछली कक्षा जो उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित है उसको खोलिए और उस पर देखिए। वहाँ पे आप लोग वीडियो है थोड़ी देर की 40-40 मिनट के, वहाँ पे बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय क्या है, सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में बताई गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से कौन सा उपयुक्त उपसर्ग है। और आगे दे रहा है यहाँ पे कि पंडित, उपकार, होनहार और मोटापा। तो यहाँ पे हो जाएगा उपकार जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये उपसर्ग युक्त शब्द है। आगे अगला क्वेश्चन है निम्न पद ई प्रत्यय से मिलकर बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। तो चलिए देखते हैं, हरि, गिरी, दशरथी और माली। निम्न पद ई प्रत्यय से मिलकर बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है। हरि, गिरी, दशरथी और माली।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दशरथी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, दशरथी। अगला क्वेश्चन है निस्तार में उपसर्ग है, निस्तार में उपसर्ग है, तो यहाँ पे हो जाएगा निश, निश धन निश। और ये देखिए दोस्तों, नीचे अगर हलंत लगा है तो ऐसे ही ये आधा सा है, ये सॉरी ये, तो निस्तार में निश उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो कौन सा प्रत्यय है जो पद के साथ जुड़कर एक कम का अर्थ व्यक्त करता है। आइए वो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से है, उप, उत, उद और उन। तो चलिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग बात करेंगे। तो उन एक ऐसा प्रत्यय है जो पद के साथ जुड़कर एक कम का अर्थ व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है पश्चात्य पद में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे दोस्तों दे दिया है ऑप्शन त्य, या या। तो हम लोग देखेंगे कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका या जो है, त्या नहीं होगा दोस्तों, ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन, ये गलत है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स इसको लगा देंगे, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। जो यह है सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ये केवल सही है, या प्रत्यय होगा पाश्चात्य में। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि कौन सा पद तद्धितांत है। अभी जिस पे बात कर रहे थे दोस्तों कि तद्धितांत प्रत्यय क्या होता है, तो वहीं को उसी से संबंधित क्वेश्चन है। और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, केवल उपसर्ग और प्रत्यय ही नहीं, इसे कृत प्रत्यय, तद्धितांत प्रत्यय और भी जो सारी इसमें से ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है खेती, बंधन, पढ़ना और सर्वत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका खेती है जो तद्धितांत है। अगला ऑप्शन देखेंगे सत्य में कौन सा उपसर्ग जोड़े जिससे उसका अर्थ बदल जाए, उसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे। तो दोस्तों कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे कि अर्थ बदल जाए। तो सत्य में तो आ जोड़ देंगे, नी जोड़ देंगे, अ जोड़ देंगे और अप जोड़ देंगे। तो आपका असत्य हो जाएगा, निसत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, अपसत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, असत्य, जिसको जोड़ने से अ जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप पुरुष पद को भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे। ई, त्वा, ता और पन। और ये बोल रहा है कि भावनात्मक संज्ञा बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड जो है तो अपत्व, अपना तो जो होता है दोस्तों, तो पत्व मतलब अपना लगने वाला, तो वो भाव होता है, जैसे कि वो अपना लग रहा है या अपनी लग रही है, तो वहाँ पे अपना भाव प्रकट होता है। अपाई कोई भाव है नहीं, आपत कोई भाव है नहीं, आपन कोई भाव है नहीं, आपपन हो जाएगा, आपपन तो कोई भाव नहीं। तो आपत तो जैसे अपनी या अपने अपनत्व वाला भाव दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। और भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, क्रियावाचक, कृत्यवाचक बनाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हम प्रत्येक पक्ष जैसे कृत प्रत्यय पढ़ाए थे, तो उस पर भाववाचक, कर्म, कृत्य, जैसे भी बाकी भी विशेषण, विश्लेषण जो भी था, सारी चीज़ों पे बात हुई है। तो आप लोग जाइए और उसके प्रकार पे भी उदाहरण भी 4-4, 5 दिए गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से उस क्लास को पढ़ाया गया है। आप लोग देखिए, और जो अगर उसके बाद भी लगे कि हाँ चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि यहाँ पे कुछ कमियाँ रह गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। अगला क्वेश्चन है निष्कृष्टम में प्रत्यय है। तो यहाँ पे कौन सा है, नी है, तम है, म है और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तम, जो है तम निष्कृष्टम में प्रत्यय शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो भारतीय पद में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो यहाँ पे दे दिया है ई, फिर ई दिया है, फिर ई दिया है और या दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। ई जो है ई प्रयुक्त प्रत्यय शब्द है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न पदों में तद्धितांत को पहचानिए। तद्धितांत प्रत्यय या दोस्तों दिया है तद्धितांत को पहचानना, यहाँ प्रत्यय नहीं पहचानना है, तो कौन सा शब्द तद्धितांत है? जैसे कौन्तेय, मृगया, अन्यत्र और भिक्षुक। तो यहाँ पे कौन सा तद्धितांत है? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन्तेय। कौन्तेय शब्द तद्धितांत हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। और तद्धितांत क्यों होगा? तद्धितांत प्रत्यय कैसे होता है और कौन सा शब्द होता है, भाववाचक संज्ञा में कौन सा होता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पिछली क्लास में ही मिल पाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद कृदंत है? भिक्षा, सुनार, बच्चे, भतीजा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भिक्षा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भिक्षा। लेस मात्र में प्रत्यय है। अब देखिए लेस मात्र में प्रत्यय हैं, त्र, मात्र, लेस और इनमें से कोई नहीं। लेस तो होगा नहीं क्योंकि उपसर्ग हो जाएगा, तो बाकी बचे 3 और इनमें से कोई नहीं, त्र और मात्र। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो इसमें से हो जाएगा मात्र है, लेस प्लस मात्र, लेस प्लस मात्र हो जाएगा, तो मात्र जो है ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे तद्धित, कृदंत, कृत और तद्धितांत। तो इनमें से कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे कि कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कृत्य प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये सीधे सीधे आप लोगों को पिछली क्लास में बताई गई है बहुत। नेक्स्ट और पिछली क्लास क्यों बार बार कह रहे हैं, क्योंकि सच में आप लोग एक बार क्लास कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। एक सारी पहलू आपको वहाँ पे बताई गई है। तो कुछ भी चीज़ें क्वेश्चन में आएगा, जैसे कृदंत प्रत्यय, तद्धांत, तद्धितांत, ये शब्द आ रहे हैं, तो ये आपको नया नहीं लगेगा। जो हमारे फ्रेंड्स केवल ये हमारे साथ मिलकर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन समाप्त कर रहे होंगे, चाहे हल कर रहे हैं, तो चीज़ें तो यहाँ हल कर लेंगे, क्योंकि मान लीजिए हम बताते चल रहे हैं, आप भी कुछ नॉलेज है, पर अगर कुछ शब्द नए हैं जिसके बारे में ये लगता है ऐसे चलो छोड़ देते हैं, आगे निकलते हैं। तो दोस्तों छोड़ने से अच्छा एक बार 40 मिनट की, 20 मिनट, 50 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो है, देख लेंगे तो कम से कम क्लियरिटी हो जाएगा सारे शब्दों पर, कोई शब्द नया नहीं लगेगा। क्वेश्चन वहीं नहीं होते हैं जहाँ पे कोई शब्द नया लगता है। बाकी अगर हम लोग पढ़े हों तो कहीं ना कहीं वो क्या बोलते हैं, स्मृति हो जाता है, दिमाग में वो चीज़ें आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी के उपसर्गों की संख्या है 12, 13, 22 और 19। तो ये होगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड 13। तो हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 है। तो इस तरह दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन के साथ आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। जो महत्वपूर्ण हमें क्वेश्चन लगा था उसको तैयार किए थे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए PDF के थ्रू, और बात भी हुई आप लोगों से इस पे। और जो नए शब्द से कोशिश की गई थी कि जैसे कृदंत, तद्धितांत और बाकी कृत प्रत्यय, तद्धांत प्रत्यय क्या चीज़ें हैं, भाववाचक, उसमें जो महत्वपूर्ण पहलू थे सबसे संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन हल कराया गया। अगर इसके अलावा भी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन बचता है हिंदी उपसर्ग और उपसर्ग से, जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग निसंकोच हमारे मैसेज बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप करके भेजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल या मेल पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने क्वेश्चन को भेज सकते हैं। आप लोग के सारे क्वेश्चन को समाधान जरूर बताया जाएगा, आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहें। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।